अमन साहू गिरोह ने मिराल फ्लाईओवर साइट पर कराई थी फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार। गढ़वा विगत 11 जुलाई को MGCPL कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर पिलर नंबर 1 के पास शाम में करीब 6:30 बजे बाइक पर सवार 3 अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिस संदर्भ में मिराल थाना में अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस घटना के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु गढ़वा SP के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर घटना में अमन साहू गिरोह का हाथ होने की पुष्टि हुई है। संपूर्ण घटनाक्रम में मलेशिया के कुआलालमपुर से मयंक सिंह के द्वारा सिमडेगा जेल में बंद आशीष साहू और आकाश राय के साथ जेल में बंद विक्रम सिंह, जो 29 जून को जेल से बाहर आया था, से यह घटना कराई गई है। इस घटना में विक्रम सिंह के अलावा 2 अन्य लोगों के शामिल होने का साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर SIT टीम के द्वारा गुमला, सिमडेगा और खूंटी में लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गढ़वा SP को मिले गुप्त सूचना के आधार पर आज यानी बुधवार को NH 75 ग्राम डुमरो के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें विक्रम सिंह, सूरज केवट और सूरज पासवान शामिल हैं। पूछताछ के क्रम में तीनों ने मिराल में फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि मयंक सिंह, आशीष और मोनू राय के निर्देश पर घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ 2 अन्य लोग भी घटना में शामिल थे, जिन्हें मयंक सिंह के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए 7 जुलाई की रात को 2 पिस्टल, 20 गोली और 65,000 रुपए दिए गए थे। गिरफ्तार विक्रम सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद 13 जुलाई को वह रायपुर पहुंचा और मयंक सिंह के निर्देश अनुसार 2 अन्य शूटरों, जिनको रायपुर में गोली चलाना था, उन्हें हथियार उपलब्ध कराया। उसके बाद विक्रम सिंह के द्वारा गुमला आकर अपना पहना हुआ कपड़ा और मोबाइल तोड़कर जंगल में फेंक दिया, जिसे बरामद करने के लिए एक टीम गुमला गई हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक R15 बाइक और एक वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। मिराल थाना अंतर्गत जो MGCPL का रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो संध्या करीब 6 बजे वहाँ एक फायरिंग की घटना हुई उनके कंस्ट्रक्शन साइट, और 3 लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग करके वहाँ से भाग गए। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस घटना के बाद मिराल ने कांड दर्ज कर एक SIT का गठन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में किया गया। SIT टीम में हमारे DSP हेडक्वार्टर मैडम थी, DSP प्रोफेशनल थे, थाना प्रभारी मिराल, थाना प्रभारी गढ़वा, टेक्निकल सेल के हमारे लोग थे और भी ऑफिसर्स उसमें शामिल थे। इन लोगों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का एक सफल उद्भेदन किया गया है और काफी अच्छा अनुसंधान करते हुए इसमें 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। उसमें एक अपराध कर्मी वो भी है जो कि गोली चलाने में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। बाकी 2 जो हैं वो उनके सहयोगी हैं। घटना का पूरा क्रम ये है कि घटना के 2 दिन पूर्व 2 लोग गुमला से आए थे यहाँ पे, और वो पहले रेकी करके यहाँ से गए थे, और रेकी करने के बाद फिर 11 तारीख को यहाँ आए और 11 तारीख को इन्होंने यहाँ फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद उसमें से जो विक्रम, जो अभी पकड़ाया है, ये सिमडेगा का रहने वाला है, ये फायरिंग करने के बाद उस हथियार को यहाँ से रायपुर लेकर के चला गया और वहाँ भी उस 2 शूटर को उसने हथियार दिया, जिनके द्वारा रायपुर में घटना कार्य हुआ। RKTC का एक कंपनी था, हेडक्वार्टर था, उसका ऑफिस था, उस पर फायरिंग हुई। तो इस घटना में वर्तमान में हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। घटना के समय में विक्रम द्वारा जो कपड़ा पहन रखा था और जो मोबाइल यूज किया जा रहा था, विक्रम बताया कि उसको हम लोगों ने तोड़ करके और गुमला में ही कहीं फेंक दिया है। हमारी एक टीम गुमला पहुंची हुई है और उसको रिकवर कर रहे हैं हम लोग। घटना में जो गाड़ी यूज किया गया था क्रिमिनल्स को लाने के लिए, उस मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने जब्त किया है। तो इस पूरे घटनाक्रम का एक सफल उद्भेदन हुआ है। इसके पीछे जो मेन आदमी है, ये अमन साहू गिरोह का एक सदस्य है जो क्रिमिनल पकड़ाए हैं, उनके द्वारा लेवी के लिए यह घटना कारित की गई है। अमन साहू गिरोह का ही एक सदस्य मयंक सिंह है, जो इंडिया से बाहर कहीं बैठा हुआ है, और वही क्रिमिनल्स को ऑर्गेनाइज करके इस तरह का इन लोगों ने काम किया। विक्रम जो है वो 29 तारीख को ये सिमडेगा जेल से बाहर आया था, और सिमडेगा जेल में ही अमन साहू गिरोह के कुछ लोग भी बंद हैं, जिनके द्वारा इसको ये टास्क दिया गया था कि आपको कहाँ कहाँ जाकर फायरिंग करनी। तो एक अच्छा सफल उद्भेदन है। इसमें जो भी हमारे टीम के सदस्य थे उनको ड्यू रिवॉर्ड देंगे और सीनियर ऑफिसर्स के लिए रिकमेंडेशन देंगे। बदला रहते सर, दूसरे जिला का जो है लोग रहते हैं, एक दूसरे को नहीं